पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में मार्च अप्रैल महीने में प्रस्तावित हैं। लेकिन सवाल अभी से ये बहस छिड़ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली और बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। लेकिन अब बिहार में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बिहार में बड़ी जीत के बाद बंगाल जीतने का जादू भारतीय जनता पार्टी क्या चला पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि टीएमसी अभी से कह रही है दीदी फिर आएंगी। आखिरकार जो तमाम राजनीतिक हलचलें हैं उसके बीच एसआईआर की प्रक्रिया भी बंगाल में लगातार हो रही है। बता दें आपको कि बीजेपी कड़ी टक्कर टीएमसी को बंगाल में देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ लेफ्ट जो कि अलग थलग नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने 36% मजबूत वोट बेस को लेकर के बंगाल में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश जरूर करती रही है, लेकिन इस बार उनके लिए सरकार बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में घुसपैठिया का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर बड़ी संख्या में एसआईआर किया जा रहा है, जिससे कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो पाए और बंगाल में सही तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। अक्सर ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में घुसपैठियों को शरण देती है और उसके बाद उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, जो कि बंगाल का राजनीतिक रूपरेखा बदलने के लिए ये काफ़ी जो है अहम योगदान देता है। फिलहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर बंगाल में देखने को मिल रही है। टीएमसी के तमाम सांसद विधायक लगातार अपने इलाकों में दौरे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेता भी जो बंगाल इकाई के मौजूद हैं, जिसमें विशेष तौर पर शुभेंदु अधिकारी हैं, वो लगातार ममता बनर्जी सरकार की खामियों के खिलाफ लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत का दावा कर रही है और इस बंगाल जीत के दावे के आधार पर क्या ममता बनर्जी की सरकार का तख्तापलट हो पाएगा, क्योंकि लगातार पिछले करीब 15 सालों से ममता बनर्जी लगातार सरकार को चलाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बन रही एंटी इनकम्बेंसी का भरपूर तरीके से फायदा उठाने का प्रयास करेगी और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आएगी। भाजपा के नेताओं का लगातार कहना है कि बंगाल भी इस बार बिहार की तर्ज पर एनडीए के साथ चलने वाला है और ममता बनर्जी का कोई जादू अब बंगाल में काम नहीं आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बंगाल में सत्ता का तख्तापलट होता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।